स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो कुछ भाई बहन का सवाल था तो उसके ऊपर मैं सोचा कि नॉर्थ ईस्ट पे एक वीडियो बना देता हूँ। बहुत दिनों से नॉर्थ ईस्ट पे वीडियो नहीं बनाया था मैंने कुछ। तो देखिए दोस्तों 70 मैंने क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे। जो समझे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ का सीन क्या होगा। आप यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट में आपको 70 कट ऑफ दिखाई देगा, 71 भी नहीं 70 दिखाई देगा मोस्ट ऑफ द स्टेट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक है, स्पेशली मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये 3 स्टेट जो है ना दोस्तों 70 आपको दिखाई दे सकता है, पूरा 70 दिखाई सकता है। हो सकता है अरुणाचल में लास्ट ईयर देखें तो 70 ही गया था, हो सकता है एक मार्क इधर उधर हो जाए, लेकिन 70 उसको भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अरुणाचल और मेघालय में क्या होता है, थोड़ा कंपटीशन है वहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन है, तो 72 हम लोग मान सकते हैं, 72। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग मान के चले यहाँ पे मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारा स्टेट में क्या है कि आपका 70 जाने का कट ऑफ पूरा चांस है, अगर 70 का कट ऑफ इस बार एसबीआई फॉलो करती है तो। क्योंकि यहाँ पे इतना मुझे लग रहा है कि सीट वैकेंट जाएगा, 70 में भी सीट वैकेंट जाएगा। 70 भी लाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं ला पाएंगे, रियलिटी में बता रहा हूँ, दिक्कत आएगा। तो बैकलॉग हो सकता है आपका वैकेंसी चला जाए। तो 70 में मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिलेक्शन का पूरा बहुत हाई चांस है आपका। तो अगर आपका मान लीजिए आपका 67 है या 65 स्कोर आ रहा है, तो बाकी नॉर्मलाइजेशन पे छोड़ दीजिए, एसबीआई पे छोड़ दीजिए, क्या होगा आपके साथ कोई नहीं जानता है। 67 पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, 65 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, क्योंकि हो सकता है 5 मार्क अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपका हाई चांस है सिलेक्शन का। और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज का, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका 57 है, 55 है, फिर भी आपका चांस बनता है सिलेक्शन का। नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका 5 to 7 मार्क्स बढ़ सकता है। और ये बस मैं देखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हो सकता है 10 मार्क बढ़ जाए, हो सकता है 3 मार्क बढ़े, हो सकता है 5 मार्क बढ़े, बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कोई नहीं जानता है कितना बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि पॉजिटिव रहता है कि हाँ डिफ़िकल्टी मैनेज करते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज कर देते हैं मार्क्स को, और जो भी डिफ़िकल्ट शिफ्ट है अपने कंपैरिजन में, ठीक है, एसबीआई मैनेज करके आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स देगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 57 है या 67 है, 57 है तो बाकी सब कैटेगरीज में आपका सिलेक्शन होने का चांस है। दूसरी बात यहाँ पे कि एसबीआई क्या 50 का केस ले सकती है एसटी एससी में, ले सकती है, डिपेंड करता है, वो एसबीआई पे डिपेंड करता है। हो सकता है इस बार मेरे अकॉर्डिंग 50 लेना चाहिए एसटी एससी एक्स सर्विसमैन, ले ना ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। कि लास्ट ईयर जो था 60 था, ठीक है दोस्तों, 60 था जनरल, एसटी मीन्स एसटी एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ये सब कैटेगरी का आपका 60 था, जनरल ईडब्ल्यूएस का आपका 70 था। तो हम यही मान के चलेंगे कि मान लीजिए ये रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि 70 भी है तो 67 में आपका सिलेक्शन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए। उसके बाद अगर असम और त्रिपुरा का बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे 70 डाउटफुल है कि 70 रहेगा कट ऑफ, ये 75 to 78 के बीच में घूम सकता है कट ऑफ, 75 to 78। नीचे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके रेंज में मुझे जो लग रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे इसके अराउंड में रहने का चांसेस 75। तो एक बॉर्डर हम मान सकते हैं कि 75 ±3 इधर उधर हो सकता है। आई होप आप समझ गए। तो नॉर्थ ईस्ट का ये है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और ऑलरेडी आपको पता ही होगा, आप लोग ऑलरेडी हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई तो टेलीग्राम में जुड़े हैं, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा अभी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है रिज़ल्ट का, छोड़िए, भूल जाइए, ये रिज़ल्ट कब आएगा नहीं आएगा छोड़ दीजिए, ये सब वीडियो नहीं भी देखेंगे चलेगा, यूट्यूब पर देखिए ही नहीं, बस बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए, फोकस रखिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स पे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए आरआरबी आने वाला है, अब आरआरबी की क्या क्या शेड्यूल पे होता है, 27 जुलाई को होता है कि नहीं पीओ, क्या होता है वो हम लोग अभी कह नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो ये मत सोचना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है, दिसंबर में चला जाएगा आरआरबी, ऐसा कुछ होने वाला अभी नहीं है। हम मंडे को पता करने की कोशिश करेंगे आईबीपीएस की तरफ से। लेकिन अभी जो है आपको ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि एंड ऑफ दिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है, ये सोचकर आपको पढ़ाई करना है। तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत हो, आईबीपीएस का आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ पे भी वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।